हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आ रही रवि की सवारी, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए कवि परिचय जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला कविता से इन्हें ख्याति मिली। निशा निमंत्रण, सोपान इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा के खंड हैं। इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम सा पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय के, पर ठिठकता देख कर या, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। प्रकृति पे प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है, प्रातःकाल सूर्योदय के आगमन से ही धरती पर नवजीवन का संचार होता है। चारों तरफ लालिमा छा जाती है और धीरे धीरे प्रकाश फैल जाता है। अंधकार धीरे धीरे चला जाता है। ऐसा लगता है मानो हमने अनेक कष्टों से मुक्ति पा लिया है। जो दुख कष्ट हमें घेरे हुए थे, प्रकाश के आते ही वो लोप हो गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सुख दुख, विजय पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने को कहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए, क्योंकि जो दुख आता है वो ठहरता नहीं है, उसे जाना ही होता है। सुख दुख, विजय पराजय तो जीवन में आते जाते हैं, इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें इनका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी समस्या के आगे डटकर निडरता के साथ खड़े होते हैं तो हम विजयी होते हैं। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। कली यानी बर्ड, फूल का कली जो अभी तक खिला ही नहीं है। बादलों से अनुचरों ने, अनुचर यानी सेवक। स्वर्ण की पोशाक धारी, धारी यानी धारण करना, पहनना। आ रही रवि की सवारी। तो चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। जब प्रातःकाल सूरज किरणों के रथ पर सवार होकर आकाश और पृथ्वी पर अपनी लालिमा फैलाता हुआ प्रकृति को सुंदरता से भर देता है, उसकी किरणें चारों तरफ फैलकर नवजीवन की प्रेरणा देती है। सूरज की किरण पाते ही कलियां खिल जाती हैं, फूल महकने लगते हैं और सूरज का स्वागत करते हुए वे उसके पथ पर बिछ जाते हैं। यानी सूरज के निकलते ही हर एक प्राणी अपने कार्य में लग जाता है। जब स्वर्ण की पोशाक पहनकर सूरज अपने रथ पर सवार होकर आता है, तो रात का राजा सेवक की तरह खड़े होकर उसका स्वागत करता है। यानी जीवन में चाहे अंधेरा हो या प्रकाश, सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थिति में निडरता से के साथ खड़े होकर हमें सामना करना चाहिए, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन। यहाँ पे बंदी का अर्थ है वंदना करने वाले, और चारण भाट या वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाले, और कीर्ति का अर्थ है यश, प्रशंसा। छोड़कर मैदान भागी, युद्ध क्षेत्र से जो भाग जाते हैं उसी को कहा गया छोड़ के मैदान भागी, ये मुहावरा है। तारकों की फौज सारी, तारकों यानी
तारे या नक्षत्र। आ रही रवि की सवारी। सूरज के आते ही चिड़िया चहकने लगती है। वंदना करने वाले, ईश्वर की आराधना करने वाले, वीरों की प्रशंसा करने वाले उसके यश की प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं, जिससे सारा वातावरण गूंज उठता है। यानी सूरज के आते ही सभी विजय गीत गाने लगते हैं, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। रात का राजा जो अपने तारकों की फौज को लेकर चारों तरफ अपना अधिकार किया हुआ था, सूरज के निकलते ही वह अपनी फौज को लेकर युद्ध के मैदान से भाग जाता है, क्योंकि वह सूरज के प्रकाश से अपने को बचा नहीं पाता है। यानी जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दिन ठहरते नहीं, उसे जाना ही होता है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर या, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। ठिठकता यानी सहसा रुक जाना, अचानक रुक जाना। सूरज के निकलते ही चारों तरफ उजियाला छा जाता है, चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, नव जीवन का संचार होता है। लोगों के जीवन में अंधकार छाया था, वह मिट जाता है। ऐसा लगता है मानो अनेक दुख कष्टों के बाद मैंने जीत हासिल की है। यह सोच मन खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन जब रात रूपी राजा सूरज के निकलते ही भिखारी की तरह राह में खड़ा रहता है, यह देख एकाएक मेरा मन रुक जाता है, क्योंकि सुख दुख, सुख शांति ये तो जीवन का एक भाग है जो जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें जीवन में ना तो अधिक खुश होना चाहिए और ना ही अधिक दुखी। हमें दोनों ही परिस्थिति में बराबरी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ना तो खुशियाँ बता कर आती है और ना ही दुख। यानी हर परिस्थिति के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और निडरता के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। यदि हम निडरता के साथ खड़े रहेंगे तो जीत हमारी ही होगी। तो ये आ रही रवि की सवारी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।